पूरे विश्व में जहां कहीं भी मैथमेटिक्स से अगर सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस पूछे जाते होंगे तो कोई भी क्वेश्चन उठाकर आप देख लीजिए, कहीं ना कहीं ये जो आपकी स्क्रीन पर 10 टाइप दिख रहे हैं, इन्हीं 10 टाइप में से कोई ना कोई एक टाइप का वह क्वेश्चन होगा। इट मींस सिंपल इंटरेस्ट के पूरे इंडिया में जितने भी एग्जाम्स होते हैं, आप पूरे YouTube पर देख लीजिएगा। इस क्लास को पढ़ने के बाद आप पाओगे कि प्रत्येक क्वेश्चन कहीं ना कहीं एक टाइप में यहां पर मैच हो जाएगा। यानी कि सिंपल इंटरेस्ट को बहुत आसानी से पढ़ना है तो ये दसों के दसों टाइप के और इनके ऊपर जो क्वेश्चंस बनते हैं उनके सॉल्व करने के बेस्ट अप्रोच क्या क्या हो सकते हैं, जो कि आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं। अगर ये पढ़ लिए तो समझ लीजिए आपका सिंपल इंटरेस्ट का जो टॉपिक है ना, बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार हो गया है। यानी कि देखिए प्रत्येक टाइप के, और यह नहीं कि क्वेश्चंस मैंने कोई अपने आप से बनाकर इस टाइप में मैं फिट करूंगा, नहीं। हाल ही में ही जो जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं डायरेक्ट वह एग्जाम से ही क्वेश्चंस मैंने उठाए हैं और यहां पर आपको समझाने के लिए प्रत्येक टाइप के जो डिफरेंट एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस लिए गए उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर किस तरीके से आसानी के द्वारा, कोई ज्यादा हमें फॉर्मूलास ना रटना पड़े, कोई ज्यादा हमें माइंड पर प्रेशर ना डालना पड़े, उस तरीके से हम इन सारे के सारे टाइप को और उनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस, ना सिर्फ इजी बट जो एडवांस लेवल के क्वेश्चंस बनते होंगे उन सारे क्वेश्चंस को भी आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद सर सिर्फ इतना हो सकता है कि क्वेश्चंस की लैंग्वेज बदल दी जाए या तो उनमें दिए गए नंबर्स बदल दिए जाए, बाकी आपको यह पता है कि ये किस टाइप का क्वेश्चन होगा और इसको सॉल्व करने का बेस्ट अप्रोच क्या हो सकता है। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट को। देखिए सिंपल इंटरेस्ट क्या है, यह एक प्रक्रिया है, यह एक ब्याज को फाइंड करने की एक प्रक्रिया है। उदाहरण के तौर पर अगर आप बैंक में जाते हैं और कोई पैसा उधार लेते हैं, या तो कोई किसी पर्सन को या बैंक में कोई निवेश करते हैं, जो शुरुआती निवेश होता है, जो शुरुआती पैसा आप लगाते हैं या शुरुआती लोन के रूप में जो पैसा लेते हैं उसे कहा जाता है प्रिंसिपल, जिसे हम पी से डिनोट करते हैं, मूलधन। बैंक आपको कभी भी पैसा ऐसे तो देगी नहीं, आप किसी को पैसा दोगे तो ऐसे ही दोगे नहीं। ओके, आप एक रेट निश्चित करोगे कि भैया प्रत्येक 100 पर मुझे कुछ इतना पैसा ज्यादा चाहिए, तो प्रत्येक 100 पर जो पैसा ज्यादा चाहिए उसे कहा जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। और कितने टाइम पीरियड के लिए वो लोन चलेगी या तो कितने टाइम पीरियड के लिए आप किसी स्कीम में निवेश करोगे वह भी मैटर करेगा। तो यही है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला जो कि हम स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं। क्या है? सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ मल्टीप्लाई बाय टाइम, और रेट ऑफ इंटरेस्ट परसेंटेज में होता है इसलिए डिवाइडेड बाय 100। सो PRT डिवाइडेड बाय 100। यह चीज आपको समझ में आ चुकी है। एक और बात देखिए, आप बैंक में गए कुछ निवेश किया, आप बैंक में गए और आपने कुछ पैसा निवेश किया, जो शुरुआती निवेश किया उसे कहा जाएगा प्रिंसिपल। समझो आपने के कुछ सालों के लिए, कुछ 4 साल के लिए आपने निवेश किया है और 4 साल के बाद जो पैसा आपको वापस मिलेगा वो प्रिंसिपल तो मिलेगा ही मिलेगा, बट उसके साथ में कुछ ज्यादा पैसा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट का होगा और जितने टाइम पीरियड के लिए दिया गया होगा यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, वह भी आपको मिलेगा। तो दोनों साथ में जो पैसा मिलेगा उसे कहा जाता है मिश्र धन राशि, या तो कह लीजिए अमाउंट। तो अमाउंट इज इक्वल टू जो पैसा आपने शुरुआत में लगाया जो मूलधन है प्लस जो सिंपल इंटरेस्ट आपको मिला है उसे कहा जाएगा अमाउंट। एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहां पर मैंने कहा कि फॉर एग्जांपल आपने 5000 रुपया इन्वेस्ट किया है, बैंक ने आपको कहा हम भैया 1 साल में आपको 10% इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट देंगे, और आपने 2 साल तक ये पैसा निवेश किया है, तो आपको सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा, आपको साधारण ब्याज कितना मिलेगा? बहुत आसान है। प्रिंसिपल क्या है? 5000 मैंने पुट कर दिया। रेट क्या है? 10 मैंने पुट कर दिया। कितने टाइम के लिए? 2 सालों के लिए। डिवाइड, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है तो डिवाइड किससे करोगे? 100 से। यहां से 1 0 1 0 यह जीरो चला गया, तो 500 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 1000 रुपीज। यहां पर कितना आपको सिंपल इंटरेस्ट मिला है? 1000 रुपीज। साधारण ब्याज कितना मिला है? 1000 रुपया। ओके, 1000 रुपया ज्यादा आपको मिला है, तो टोटल जो 5000 रुपया आपने लगाया था
और 1,000 रुपया आपको इंटरेस्ट के तौर पर मिला है, तो अमाउंट क्या बन जाएगी? 6,000 रुपीज। 6,000 रुपया 2 साल के बाद आपको वापसी में मिलेगा। समझ में आपको आ चुका है? बहुत ही आसान सी बात है। बट यहां पर मैं आपको समझाने की कोशिश ये कर रहा हूं, मैं आपसे पूछ ये रहा हूं कि ये 5,000 रुपया जो आपने मूलधन जो प्रिंसिपल लगाया था उसके ऊपर आपको 1,000 रुपया मिला है, तो ये जो 1,000 है ये 5,000 का कितना परसेंटेज है? ध्यान से समझिएगा, मैंने क्या पूछा कि ये जो पैसा हमने कमाया, हमने अर्निंग किया, भैया ये हमने जो पैसा लगाया 5,000 रुपये लगाए थे। आपको परसेंटेज से ही पता है कि पीछे से एक जीरो कट करो तो ये बन जाता है 10%, यानी कि 500 कितना होता है? 10%, जो कि सालाना हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है। और टोटल हमें कितना प्राप्त हुआ है? 1,000, यानी कि 20%। 1,000 रुपीज हमें टोटल प्राप्त हुआ है। इट मींस मूलधन का यह 20% है। 20% है, इट मींस क्या? जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है पर एनम, जितने सालों के लिए लगाया गया 10% के दर से 2 साल, यानी 10 × 2 वह बन जाता है 20%। तो मैं आपको यह पूछ रहा हूं, ये 20% क्या है? ये 20% है इफेक्टिव रेट। यह चीज का ख्याल रखिएगा। ओके, ये सारी बातें तो हम स्कूल में पढ़ते हैं, बट अब यहां पर हमको इफेक्टिव रेट का मतलब क्या हो गया? कुछ एग्जांपल लेते। जैसे कि आपने कहा, आपने किसी के पास से कुछ पैसा उधार लिया और आपने जो दोनों ने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट रखा। आपने कहा मैं तेरे को 3 साल के बाद पैसा वापस कर दूंगा, तो 3 ईयर टाइम पीरियड हुआ। 7% पर एनम, 3 ईयर टाइम पीरियड, इट मींस आपको टोटल प्रिंसिपल के ऊपर जो इंटरेस्ट देना होगा, जो सिंपल इंटरेस्ट देना होगा, वह कितना देना होगा? 7 3 21% का देना होगा। तो आप यह सारा फॉर्मूला याद किए बिना जो भी प्रिंसिपल है उसका 21% निकाल दीजिए। अगर 9% के दर पर 6 साल के लिए आपने किसी को पैसा उधार दिया है, तो 9 6 54, यानी कि 54% आपको इंटरेस्ट के तौर पर मिलेगा। सिंपल सी बात, बहुत ही आसान है, समझ में भी आपको काफी अच्छी तरीके से आ चुकी है। अब आते हैं टाइम पर। देखिए टाइम यहां पर अगर समझे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा ही पर एनम होता है। ओके, साल में आपको इतना प्रत्येक 100 पर मिलेगा। टाइम अगर समझिए आपको मंथ्स में दिए गए हैं कि मुझे भैया 7 मंथ्स का इंटरेस्ट बताइए, तो 7 मंथ, क्योंकि प्रत्येक साल में 12 महीने होते हैं, तो आप इसको करोगे 7 / 12 से। ये फॉर एग्जांपल 7 मंथ का हो। तो अगर डेज में दिया गया हो टाइम, यहां पर 2 केस बनेंगे। या तो देखिए डेज, या तो ईयर लीप होता है या तो नॉन लीप ईयर होता है। लीप ईयर होता है तो डेज कितने होते हैं? 366 डेज होते हैं। तो आपको जो नंबर ऑफ डेज जितने का आपको इंटरेस्ट निकालना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे 91 डेज का इंटरेस्ट निकालना है और ये लीप ईयर है, तो डिवाइड करना होगा 366 से। फॉर एग्जांपल नॉन लीप ईयर में जो नंबर ऑफ डेज होते हैं वह 365 होते हैं। इट मींस अगर नॉन लीप ईयर में मुझे दिया गया हो फॉर एग्जांपल कि भैया 56 डेज का मुझे इंटरेस्ट निकालना है, तो 56 डेज डिवाइडेड बाय 365, ये टाइम पीरियड आपको लेना होगा। तो हमने अभी तक का जो सम अप करे, सिंपल इंटरेस्ट समझा, इफेक्टिव रेट समझा, टाइम समझा, यहां तक हमारा जो स्कूल तक हमने जो जो पढ़ा था एक बार हमने उस पर एक नजर डाल दी। अब स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1। पहला टाइप, सबसे पहले टाइप 1 क्वेश्चन, जहां पर हमें पूछा जाता है कि सिंपल इंटरेस्ट भैया फाइंड कीजिए। सबसे बेसिक जो क्वेश्चंस होते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन जो एसएससी एमटीएस 12/9/2023 को सेकंड शिफ्ट का यह क्वेश्चन है कि 8,000 पर 10% वार्षिक दर से 6 वर्षों में साधारण ब्याज कितना हमें मिलेगा, वो हमें बता दीजिए। मैंने आपको बताया प्रत्येक साल उसको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है? 10%। कितने सालों के लिए? 6 ईयर के लिए। तो 10% 6 ईयर के लिए, इट मींस टोटल उसको 60% सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय टाइम, वो मैं पहले ही कर दे रहा हूं। ओके, यानी कि यहां पर अगर आप देखें तो 8,000 का मैं सिंपली 60% निकाल रहा हूं। तो यहां से ये जीरो से ये जीरो, यह जीरो से ये जीरो, 800 मल्टीप्लाई बाय 6, इट मींस 4800। यह मेरा आंसर, ऑप्शन नंबर सी, इट इज द करेक्ट आंसर। पहला क्वेश्चन एसएससी मल्टीटास्किंग स्टाफ का है, आसान था, समझ में आपको आ चुका है। इसी टाइप में एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। आईबीपीएस क्लर्क 2021 का यह प्री का क्वेश्चन है।
साधारण ब्याज पर प्राप्त करे 68,000 के ऊपर 9 मास का, जिसका वार्षिक दर 16/2/3 है, तो 9 महीने का हमें सिंपल इंटरेस्ट यहां पर प्राप्त करना है, सिंपल इंटरेस्ट यहां पर निकालना है। प्रिंसिपल क्या है? 68,000 मैंने यहां पर पुट कर दिया। नाउ रेट ऑफ इंटरेस्ट 16/2/3, इसका मतलब क्या हो गया? 16 × 3 यानी कि 48 प्लस 2 यानी कि 50 डिवाइडेड बाई 3 परसेंटेज है तो डिवीजन में 100 निकालना होगा, यानी कि 53 और मल्टीप्लाई करना होगा 100 से, तो 2 जीरो में पुट कर दे रहा हूं। ओके, ये आ गया रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय टाइम 9 मंथ यानी कि 9, और ये इंटरेस्ट पर एनम का है तो डिवाइड किससे करना होगा? 12 से। सिंपल, आपको इसको सॉल्व करना है। तो यहां से अगर देखें तो 3 से काटे तो ये 3 पर चला जाएगा, ये 4 पर चला जाएगा, 3 इसे काट देगा 100 पर, ये 1 2 1 2, 4 इसको काट देगा 17 पर, 17 और 2 जीरो ऐड हो जाएंगे, तो 1700 मल्टीप्लाई बाय 5 यानी कि 8500 इट इज योर फाइनल आंसर। ऑप्शन नंबर सी इट इज करेक्ट आंसर। तो यह क्वेश्चन भी आसान था, समझ में भी आपको आ चुका है, जो कि मंथ के रिगार्डिंग था। अब एक बार में डेज के रिगार्डिंग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एसएससी सीपीओ का यह क्वेश्चन है कि 48,750 की धनराशि पर 16% वार्षिक दर पर किसी गैर अर्धवर्ष नॉन लीप ईयर के 73 दिन का साधारण ब्याज हमें यहां पर निकालना है। 73 दिन का टोटल प्रिंसिपल यहां पर कितने? 48,750। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 16% यानी डिवाइड कर दीजिए 100 के साथ, मल्टीप्लाई 73 डेज, और ये नॉन लीप ईयर है, इट मींस टोटल ईयर में नॉन लीप ईयर में डेज कितने होते हैं? 365, 365, तो डिवाइड किससे करना होगा? 365 से। ओके, नाउ इसे सिंपल हमें सॉल्व करना है। अगर आप देखें ना तो 73 जो है उसका 5 गुना होता है, 70 का 5 गुना होता है 350 और 3 का 5 गुना होता है 15, तो ये डायरेक्टली कट जाएगा 5 पर। फर्दर अगर आप देखें तो ये 0 से 1 0 तो कट जाएगा। ओके, 2 से काटो तो ये 8 पर चला जाएगा, यह 5 पर चला जाएगा। और अगर हम देखें तो 5 से इसे काट दीजिए, 5 9 जार 45, 3 7, 7 5 जार 35, 2 5, 5 5 जार 25, फर्दर 5 से चला जाएगा, 5 1 जार 5 1 जार 5, 4 7, 5 9 जार 45, 2 5, 5 5 जार 25, यानी 195 मल्टीप्लाई बाय 8, तो 200 का 8 गुना कितना होता है? 1600, 1600 में से 40 निकाल दीजिए, 1560, इट इज योर फाइनल आंसर। ऑप्शन नंबर ए इट इज करेक्ट आंसर। ओके, देखिए मुझे 195 को 8 टाइम्स लेना है ना, मैंने 200 को 8 टाइम ले लिया तो 1600 होता है, उसमें से 5 मैंने ज्यादा लिया है तो 8 5 जार 40 मैंने निकाल दिया, सो 1560, 1560, इट इज योर फाइनल आंसर। समझ में आपको आ चुका है। तो ये पहले 3 क्वेश्चन हमने पढ़ा कि सिंपल इंटरेस्ट जहां पर ईयर दिया गया हो, मंथ्स दिए गए हो या तो डेज दिए गए हो। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जहां पर हमें अमाउंट यानी कि राशि यानी कि मिश्र धन पता लगाने को कहा गया है। राशि या तो मिश्र धन। आरआरबी ग्रुप डी का 2022 की इवनिंग में पूछाया हुआ यह सवाल कि रमेश ने एक बैंक में 5% पर ईयर साधारण ब्याज की दर से जो 1232 रुपए का निवेश किया है, 3 बरस के बाद उसे कितना पैसा, टोटल कितना पैसा वापस मिलेगा? दिस इज द प्रिंसिपल। नाउ 5% पर ईयर जो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 3 साल के लिए, इट मींस टोटल जो ये प्रिंसिपल है 1232, 5% पर एनम और 3 साल यानी 5 3 जार 15% में डायरेक्टली यहां से निकाल दूंगा, 15% डिवाइड कर दूंगा 100 से। 5 से काटू तो ये 3 पर चला जाएगा, 5 से काटे तो ये 20 पर चला जाएगा। फर्दर देखे 2 से काटे तो ये 10 पर चला जाएगा, 2 से काटे तो यह चला जाएगा 616। ओके, तो 616 मल्टीप्लाई बाय 3, 6 तिया 18, 16 तिया 48, यानी कि 1848, 1848 डिवीजन में 10 है। अगर डिवीजन में 10 है तो एक डिजिट के आगे मैं यहां पर पॉइंट लगा दे रहा हूं। यह क्या बना? यह बना सिंपल इंटरेस्ट। अमाउंट क्या होती है?
अमाउंट यानी कि राशि या तो मिश्र धन क्या होता है, वह होता है जो हमने पैसा लगाया, टोटल कितना पैसा लगाया था, 1232 रुपया, 0.0, ये थी प्रिंसिपल, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो यहां से अगर देखें तो 0.8, 4 और 2 6, एक ही में दिखाई पड़ रहा है 6, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ओके, तो अगर आप फर्दर करोगे 1232 में 184.8, वैसे बहुत आसान है। ओके, बट यहां पर पीछे के डिजिट, यहां पर 6 है, 8 है, 5 है, 5 है, तो 6 एक ही में दी गिवन है। अगर आप फर्दर करोगे तो भी 16.8 ही आएगा। इतना पैसा टोटल उसको वापस से में मिलेगा। समझ में आपको आ चुका है। एक बार में देखते हैं नेक्स्ट। यहां पर हमको प्रिंसिपल ही पता लगाने को बोला गया है। ओके, तो देखिए क्या है क्वेश्चन, एसएससी एमटीएस 14/9/2023 थर्ड शिफ्ट का यह क्वेश्चन है। एक धनराशि 5.5% प्रति बरस साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में 7,503 हो जाती है। यानी फॉर एग्जांपल प्रिंसिपल का 5.5 और 4 वर्षों में, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 5.5, तो 5.5 मल्टीप्लाई बाय 4 इट मींस 20 और 2, 22%। ये क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट। ओके, नाउ अमाउंट क्या होता है, आपको अगर ख्याल हो कि क्या होता है कि इतना तो मुझे सिंपल इंटरेस्ट मिलने वाला है। प्रिंसिपल अगर 100% है प्लस सिंपल इंटरेस्ट मुझे मिल रहा है 22%, तो अमाउंट क्या बन जाता है 122%। ओके, यानी प्रिंसिपल जो भी होगा, प्रिंसिपल जो भी होगा उसका 122%, वो फिगर मुझे यहां पर गिवन है 7503। ओके, ये मुझे यहां पर निकालना है। ओके, तो यहां से अगर देखे तो 2 पर अगर मैं काटूं तो ये 61 पर चला जाएगा, 2 से अगर काटे तो ये 50 पर चला जाएगा। ओके, 61 से एक बार काट ही दीजिए, 7503। अगर 61 से मैं डायरेक्ट काटता हूं तो ये आ जाएगा 61 61, रिमाइंडर क्या बचेगा 14, ऊपर से एक जीरो आ जाएगा, 61 2 122, तो ये आ जाएगा 18, ऊपर से 3 आएगा 183, 61 3 नहीं 123 पर यह डायरेक्ट कट जा रहा है। तो प्रिंसिपल यहां पर बन जा रहा है 123 का अगर 100 गुना करते हो तो 12,300, जिसका आधा 6,150, 6,150 ये होता है। देखिए 123 को मुझे मल्टीप्लाई करना है 50 से, मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड कर दिया 2 से। ओके, 50 क्या होता है, अदरवाइज आप 123 मल्टीप्लाई बाय 50 करो तब भी आप यही पाओगे। ओके, 6150, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। एंड आई गेस आपको यह क्वेश्चन भी समझ में आ चुका है। सो अब एक बार में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जहां पर हमें टाइम पीरियड ही पता लगाने को बोला गया है। एसएससी सीजीएल का यह क्वेश्चन है। 12% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने समय में 3,720 की राशि 5,282.4 की हो जाएगी। देखिए यहां पर अगर मैं देखूं कि इन दोनों का डिफरेंस, ये है प्रिंसिपल जो पैसा लगाया गया था टोटल, और ये टोटल पैसा जो हमारे हाथ में आया था अमाउंट, अगर इन दोनों का डिफरेंस देखो तो ये आ जाएगा 0.4, 2 8 में से 2 जाएगा तो 6, और 52 में से 37 जाएगा तो 15, तो 1562.4। यह टोटल क्या आ गया है कि टोटल जो हमें सिंपल इंटरेस्ट मिला है ना, ये मिला है। ओके, सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल था 3,720, रेट ऑफ इंटरेस्ट था 12% डिवाइड कर दूंगा 100 से, और टोटल जो टाइम पीरियड के लिए पैसा मिला है, ओके, टोटल जो ईयर के लिए जो टाइम पीरियड के लिए वो पैसा मिला है, लेट सपोज मैं एक्स मान लेता हूं, तो यह है सिंपल इंटरेस्ट जो कि मुझे प्राप्त हुआ है 1562.4। पॉइंट को हटाना है तो मैं डिवाइड कर दूंगा 10 से, क्योंकि एक डिजिट के आगे पॉइंट है। यहां से ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, फर्दर देखो तो ये जीरो से यह जीरो भी कट जाएगा। ओके, अगर यहां पर देखें तो 372 4 से कट जाएगा, 4 से काटू तो 9 4 36, 1 2 4 3 12, 4 से इसे काट लीजिए, 4 से अगर इसे काटते हो तो ये हो जाता है 4 3 12, 9 4 36, 2 यानी कि 0 और 6 चौके 24, 3,906। ओके, 3 से फर्दर जा सकता है, 31 पर चला जाएगा, 3 से ये 3 1 3, 3 3 9, 3 दूनी 6। ओके, 31 से अगर मैं काटूं देखे 1302 डेफिनेटली 31 से कट जाएगा, 31 का 4 गुना
4 गुना होता है 124, 4 तरी 12, हाँ 124, यहां से 6 और 2, 31 का 2 गुना होता है 62, यानी कि 31 जो है ये पूरा इसको काट देगा 42 पर। फर्दर अगर देखे तो 6 से काटे तो ये 2 पर चला जाएगा और ये 7 पर चला जाएगा। ओके, अब कुछ नहीं जा सकता, तो x की वैल्यू हमें मिल चुकी है 7 डिवाइडेड बाई 2, 7 का आधा यानी कि 3.5 आप इस तरीके से लिखिए, या तो फिर 3 दूनी 6 और 1 बचेगा रिमाइंडर, 3.5 इस तरीके से लिखिए। इतने साल यहां पर टाइम लेगा, तब यह राशि ये 1562.4 का SI देगी। ऑप्शन नंबर बी इट इज ए करेक्ट आंसर। समझ में आपको आ चुका है। एक बार में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। SSC MTS का 2023 का यह क्वेश्चन है, किसी धनराशि पर 20 वर्षों के लिए प्राप्त साधारण ब्याज उस धनराशि का 3/5 है, ब्याज की वार्षिक दर क्या है? देखिए बहुत आसान है। यहां पर देखिए उस धनराशि का 3/5 है। ओके, 3/5 है। अगर लेट सपोज मुझे यहां पर परसेंटेज में खेलना है तो क्यों ना मैं ये, यानी कि ये 3/5 का मतलब क्या है, 5 रुपए लगाते हो तो 3 रुपया आपको ब्याज मिलता है, 5 रुपए के ऊपर 3 रुपया ऐसा ही मिलता है, क्यों ना मैं इसे 20 से मल्टीप्लाई कर दूं, यानी कि यहां पर टोटल जो मेरा प्रिंसिपल वो 100 आ जाएगा, तो यहां पर भी 20 से मल्टीप्लाई करना होगा। इट मींस 100 प्रिंसिपल पर मुझे 60 रुपीस ब्याज मिलेगा। परसेंटेज यानी कि 100% जो प्रिंसिपल होगी उसमें 60% मुझे इंटरेस्ट मिलेगा। टोटल ऐसा ही मुझे इतना मिलेगा, और 60% टोटल इंटरेस्ट जो है वो 20 सालों में मिलेगा, 20 सालों में। तो प्रत्येक ईयर मुझे 3% का इंटरेस्ट मिलेगा, और वही पूछा गया है। ऑप्शन ए इट इज द करेक्ट आंसर। सो SSC MTS का यह क्वेश्चन भी आपको समझ में काफी अच्छी तरीके से आ चुका है। एक बार में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, अगेन SSC MTS का है। साधारण ब्याज पर उधार दी गई एक निश्चित राशि 2 वर्ष में 12,600 तथा 4 वर्ष में 16,200 हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज दर प्रतिशत कितना है? ओके, देखिए प्रिंसिपल आपने लगाया, ओके, और 2 वर्षों में यह हो जा रही है 12,600। ये 2 ईयर में यह चेंज आ रहा है। ओके, 2 ईयर के बाद प्रिंसिपल इतना हो जा रहा है, और 4 साल यानी यहां से और 2 साल के बाद यह हो जा रहा है 16,200। और क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज हर वर्ष इक्वल होता है, तो यहां पर अगर 2 वर्षों में अगर आप देखो तो 3600 रुपया ब्याज मिला है। अगर 2 वर्षों में यहां पर 3600 मिला है तो यहां पर भी कितना मिला होगा? डेफिनेटली 3600 रुपया ही मिला होगा। तो प्रिंसिपल में जब 3600 रुपया ऐड किया गया तो अमाउंट बनी 12,600। तो अमाउंट में से मैं ये सिंपल इंटरेस्ट को माइनस कर दूं, इट मींस 9,000 रुपया ये प्रिंसिपल बन गई, प्रिंसिपल मुझे मिल चुकी है। अब देखिए ये 3600 रुपया जो ब्याज है, 3600 रुपया ब्याज है, ये 2 साल में मिला है, तो प्रत्येक वर्ष मुझे 1800 रुपये ब्याज मिलता है, और 1800 रुपया हर साल जो ब्याज मिलता है वो 9,000 का कितना परसेंटेज है? 1800 रुपया जो है वो 9,000 का कितना परसेंटेज है? मल्टीप्लाई कर दो 100 के साथ, 1 2 यहां से 1 0, यहां से 1 0, 9 इसे काट देगा 20 पर। सो 20% इट इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इट इज द करेक्ट आंसर। सो आई गेस आपको यह क्वेश्चन भी काफी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका है। सो एक बार में देखते हैं नेक्स्ट टाइप सेकंड। यहां पर कहा गया है कि इफ अ सर्टेन सम बिकम्स डैश टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन डैश ईयर्स ऑन SI, देन देखिए क्वेश्चन नंबर 9। अगेन SSC MTS का यह क्वेश्चन है, एक धनराशि प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 16 वर्षों में 7 गुना हो जाती है। प्रति वर्ष ब्याज दर हमें ज्ञात करना है। ये क्या कहा? 16 वर्षों में 7 गुना। अगर मैंने 100 रुपया प्रिंसिपल लगाया है, ध्यान से सुनिएगा, प्रिंसिपल अगर 100 रुपया लगाया है तो 16 सालों में ये 7 गुना यानी कि 700 प्रिंसिपल, 100 रुपया लगाया है तो 700 रुपया बन गया ये अमाउंट। यहां पर अगर मैं आपसे पूछूं कि 100 रुपया प्रिंसिपल लगाया जो कि 7 गुना 700 रुपया हो गया, तो मुझे टोटल इंटरेस्ट कितना मिला? आप कहोगे सर 600 रुपया इंटरेस्ट मिला। पक्की बात, 600 रुपया इंटरेस्ट मिला कितने सालों में? 16 सालों में।
600 रुपया इंटरेस्ट मिला 16 सालों में। ओके, और क्योंकि परसेंटेज था इसीलिए मैंने 100 माना है, तो डायरेक्ट यह परसेंटेज की वैल्यू ही आपको मिलेगी। अगर 16 से इसे काटो, 16 से नहीं, 8 से काट दो, 8 से काटो तो 2 पर चला जाएगा, 8 से इसे काटो, 7 56 एंड 8 5 40, 75 का आधा, 75 डिवाइडेड बाई 2 इट मीन्स 37.5, 37.5% की यह वैल्यू है। ऑप्शन नंबर डी इट इज द करेक्ट आंसर। सो आई गेस आपको क्वेश्चन नंबर 9 भी काफी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका है। एक बार में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। यहां पर हमें कहा साधारण ब्याज पर 14% प्रति वर्ष की दर से एक धनराशि न्यूनतम कितने पूर्ण वर्षों में स्वयं की 4 गुना हो जाएगी। स्वयं की 4 गुना यानी कि क्या कहना चाह रहा है कि लेट सपोज प्रिंसिपल हमने 100 रुपीज ली, 100 रुपीज हमने लगाया, 100 रुपीज हमने प्रिंसिपल, तो ये 4 गुना होने का मतलब क्या, अमाउंट कितनी हो जाएगी 400। 100 रुपया लगाने से 400 जब वापसी मिलता है तो यहां पर मुझे टोटल ज्यादा कितना एसआई के तौर पर, इंटरेस्ट के तौर पर, सिंपल इंटरेस्ट के तौर पर ज्यादा कितना पैसा मिलता है 300 रुपया। और 300 रुपया ज्यादा मिलने के लिए मुझे 14% की रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी 300 को जब मैं 14 से डिवाइड करता हूं तो 2 से काटो तो ये 15 150 पर चला जाएगा और ये 7 पर चला जाएगा। ओके, तो 150 डिवाइडेड बाई 7 यानी कि यह आ जाएगा, यहां से आपको करना ही होगा। देखिए ध्यान से सुनिएगा अभी, 7 7 2 जार 14 1 0 7 1 जार 7, 21 ईयर में नहीं होता है, इससे आगे कुछ शेष बच जा रहा है। ओके, कुछ शेष बच जा रहा है, यहां पर कितना 3 यानी 21 पॉइंट समथिंग समथिंग। अगर यहां पर देखें तो 27 4 28 यानी 21.4 ईयर, और हमें यहां पर क्या बताया गया था पूर्ण वर्षों में, तो 28.4 इट मींस 22 ईयर्स लगेंगे इसको 4 गुना होने में 14% के वार्षिक ब्याज पर। 22 ईयर्स, ऑप्शन नंबर डी इट इज द करेक्ट आंसर। यहां पर गलती अगर 21 होती तो 21 ईयर मत लगा देना, क्योंकि 21 के लिए तो कुछ शेष बच जा रहा है, 4 गुना में कुछ शेष बच जा रहा है। ओके, तो टोटल पूर्ण जो 22 साल लगेंगे। समझ में आपको काफी अच्छी तरीके से आ चुका है। एक बार में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। नाउ टाइप 3 यहां पर दिया गया है कि जब प्रिंसिपल बिकम एन टाइम एट अ सर्टेन रेट इन सर्टेन टाइम। ओके, एसएससी सीएचएल टीयर 2 का यह क्वेश्चन है कि एक धनराशि साधारण ब्याज पर 4 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, समान ब्याज दर पर कितने समय में यह 7 गुना हो जाएगी। क्या कहा है कि एक धनराशि 4 वर्ष में 2 गुनी हो जा रही है। लेट सपोज मैंने पी लगाया तो 4 वर्षों में यानी कि 4 ईयर में ये 2p हो जाएगा, 2 गुनी हो जाएगी। और इसमें कितना टाइम लगता है 4 ईयर्स। हमें यह पूछा है कि ये 7p 7 गुना कितने सालों में होगी। ओके, तो देखिए ये 1p से 2p हो गई, 1p बढ़ी, यहां पर प्लस कितना हुआ, एक टोटल अपना 1 गुना बढ़ गया। 1 गुना मुझे सिंपल इंटरेस्ट मिला है, क्योंकि एक मैंने समझो 100 रुपया लगाएगा तो 200 हो गया, यानी कि 100 पूर्ण जो पैसा लगाया वो एक पूरा गुना मुझे 4 साल में मिलता है। और यहां पर मुझे प्रिंसिपल का 7 गुना अमाउंट वापस लेने में मुझे 6p ज्यादा चाहिए। और अभी सर समझिए 1p मुझे मिलने में 4 साल लगता है, 1p मिलने में 4 ईयर लगता है, तो 6p मिलने में कितना टाइम लगेगा, ये मेरा आंसर हो जाएगा। 6 चौके 24 साल, 24 ईयर्स लगेंगे भैया। ऑप्शन नंबर सी इट इज द करेक्ट आंसर। सिंपल इंटरेस्ट इनवर्सनली प्रोपोर्शनल टू द प्रिंसिपल रेट एंड टाइम, बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, एसएससी एमटीएस में पूछाया गया यह क्वेश्चन है। एक निश्चित राशि पर समान ब्याज दर से 8 बरस और 20 बरस में अर्जित साधारण ब्याज का अनुपात क्या होगा। देखिए अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल है, समान है, तो सिंपल इंटरेस्ट ये जो 8 वर्षों में मिलेगा ना, सिंपल इंटरेस्ट 1 में लेट सपोज मान लेता हूं, तो ये 8 ईयर्स में 8 रुपीज मिलेगा, तो सिंपल इंटरेस्ट 2 जो है ना वो 20 ईयर्स में 20 रुपीज मिलेगा भैया। जितने साल उतना ही इंटरेस्ट उनको मिलेगा, यहां पर 20 ईयर, तो उसके मुताबिक बिकॉज यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों समान है, निश्चित राशि इक्वल है, समान ब्याज दर है। ओके, तो 8 साल में अगर 8 रुपया मिलेगा तो 20 साल में उसे 20 रुपया मिलेगा। इन दोनों का अनुपात बहुत ही आसान है,
4 से काटो तो ये 2 पर चला जाएगा, ये 5 पर चला जाएगा। सो 2:5, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही आसान टाइप था। एक बार में देखते हैं नेक्स्ट एसएससी सीपीओ 2023 का यह क्वेश्चन जो कि टाइप 5 का है। प्रिंसिपल इन्वेस्टेड इन पार्ट्स एट डिफरेंट रेट्स। नाउ इट इज इंटरेस्टिंग। ये जो टाइप है ना, ये बहुत ही हाल ही में लाइमलाइट में चल रहा है। ये टाइप के क्वेश्चंस ऑलमोस्ट हर एग्जाम में पूछा जा रहा है। क्या है? राजेश ने 10,000 रुपए की राशि को विभाजित करके क्रमशः 8% और 10% की साधारण ब्याज दरों पर दो अलग अलग योजनाओं में निवेश किया, ए और बी। ओके, यदि 2 वर्षों में अर्जित कुल ब्याज 1680 है तो योजना ए में निवेश की गई राशि हमें पता लगानी है। 10,000 रुपीज की जो ये प्रिंसिपल है ना, राजेश ने 2 अलग अलग स्कीम में निवेश किया है। एक निवेश किया है 8% पर, एक निवेश किया है 10% पर। लेट सपोज अगर उसने टोटल, ये जो टोटल अमाउंट है ये 8%, इट मीन स्कीम ए, ये स्कीम बी, टोटल अमाउंट ये जो प्रिंसिपल है भैया ये 8% पर ही उसने इन्वेस्ट किया होता तो उसे टोटल कितना पैसा मिलता? 800 रुपया। 10,000 का 8% कितना होता है? 800 रुपीज होता है। अगर 20 स्कीम में टोटल 10,000 के 10,000 रुपए 20 स्कीम में इन्वेस्ट किए होते तो उसको इंटरेस्ट कितना मिलता? 1,000 रुपीज मिलता। यहां पर उसको इंटरेस्ट मिला कितना है? 1680 रुपया मिला है। 1680 रुपया मिला है 2 सालों में। इट मींस उसे 840 रुपए इंटरेस्ट प्रत्येक साल, यानी एक साल में उसे कितना इंटरेस्ट मिला है? 840 रुपए मिला है। अगर ए स्कीम में इन्वेस्ट करता तो 800 मिलता, बी स्कीम में इन्वेस्ट करता तो 1000 मिलता, मिला है 840। आपको अगर पता हो मिक्सचर एंड एलिगेशन में हमने ये एलिगेशन टेक्निक पढ़ा था। ए स्कीम में अगर करता तो 800 रुपया मिलता, बी स्कीम में करता तो 1000 रुपीज उसको इंटरेस्ट मिलता, मिला है 840। दोनों की बीच की मीन वैल्यू है। यहां से अगर इसका डिफरेंस देखो तो आता है 40, यहां से इसका डिफरेंस देखे तो यहां पर आता है 160। ओके, तो ये हमें अनुपात मिल चुका है। यहां से अगर देखें तो ये 1 पर चला जाएगा और ये इसे काट देगा 4 पर। 4:1 के रेशियो में ये जो अमाउंट है ये बांटा गया है। यानी कि टोटल अगर 5 रुपया निवेश किया गया है तो 4 रुपया ए स्कीम में और 1 रुपया बी स्कीम में। टोटल 5 रुपया नहीं 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए गए। तो 5 का 10,000 कैसे बनाए? 2000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहां पर 4 को 2000 से मल्टीप्लाई करोगे, इट मीन ए स्कीम में भैया 8,000 रुपया इन्वेस्ट किए गए हैं। ऑप्शन नंबर 8 इज करेक्ट आंसर। हमें वही तो पता लगाना था। अगर बी स्कीम के बारे में बात करें तो यहां पर 2000 रुपये इन्वेस्ट किए गए होते। ओके, देखिए यहां पर ये तो एक टेक्निक था, यह एक मेथड था। आप एक और मेथड से भी कर सकते हो। कभी कभार बहुत कैलकुलेटिव यहां पर क्वेश्चंस बन जाता है। देखिए दो स्कीमें थी, 8% और 10%। ओके, ये ए थी, यह बी थी। मैं क्या इसे 8% और 2% मान सकता हूं? अगर 8% में इन्वेस्ट किया गया होता तो उसको 800 मिलना था, तो यहां पर भी उसे 800 मिलना था, बट उसको मिला तो 840 है। यानी कि यहां पर 40 रुपया ज्यादा मिला है ना। ये 40 रुपीज जो उसे ज्यादा मिला है ये स्कीम में जो इसे इन्वेस्ट किया है उसका 2% है भैया। यानी 2% अगर 40 है तो यहां से अगर इसे 50 से मल्टीप्लाई करूं तो ये मिल जाएगा 100%। तो यहां पर भी 50 से मल्टीप्लाई करना होगा तो यह आ जाएगा 2000 रुपीज, जो कि उसने ये 20 स्कीम में इन्वेस्ट किया है। वह फिगर आपको मिल चुकी है। अगर मुझे ए स्कीम में पूछी जाती तो 10,000 जो टोटल इन्वेस्टमेंट में है उसमें से इसको मैं माइनस कर देता तो ये आ जाता 8,000, जो कि ए स्कीम में इन्वेस्ट किया गया होता। ओके, तो आप यहां से कीजिए इस तरीके से या यहां से कीजिए, आपकी मर्जी। बट ये दोनों ही जो मेथड है मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। इसी का एक और थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 में, जो कि एसएससी सीपीओ का अगर 2019 का क्वेश्चन है। 15,600 रुपये की राशि का कुछ भाग 7% पर ईयर के दर से तथा शेष राशि 9% पर एनम के दर से साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है। यदि 3 वर्ष के अंत में कुल ब्याज 3,738 रुपए है तो 7% प्रति वर्ष के दर की राशि कितनी निवेश की गई थी? 3 साल में 3,738 रुपए। मुझे ये जो फिगर है ना, ये कुल ब्याज मिला है 3 वर्षों में, तो डिवाइड कर दूं 3 से। तो यहां से अगर 3 से डिवाइड करते हो तो ये आ जाएगा 3 1 3, 3 दूनी 6, 4 3 12, 6 3 18, यानी 1246 ये एनम पर ईयर
जो उसे ब्याज मिला है ना, वह फिगर आ चुकी है पर ईयर की। ओके, ऐसा ही उसको हर साल कितना मिलता है, 1246 रुपीज। यहां तक आपको समझ में आ चुका है। ओके, अब देखिए टोटल उसने 15,600 जो प्रिंसिपल था उसका 15,600 को दो स्कीमों में विभाजित किया था। 15,600 को 7% पर और 9% पर। ओके, लेट्स सपोज देखिए इसका 1% कितना होता है, 156, यानी कि 7% कितना होगा, 156 मल्टीप्लाई बाय 7, ये कितना हो जाएगा, 150 मल्टीप्लाई बाय 7, यानी 156 को 7 से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाता है 1050 और उसमें 42 42 ऐड कर दो तो 1092, 1092। ओके, 1092। अगर यहां पर देखे तो यहां पर भी अगर 7%, इसको 9% को मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, 7% प्लस 2%, यानी कि यहां पर भी अगर 7% का रेट ऑफ इंटरेस्ट होता तब तो उसको 1092 यहां पर भी इंटरेस्ट मिलता, बट मिला है 1246। तो 1092 अगर 7% पे इन्वेस्ट किया गया होता तो इतना मिलता, मिला है 1246, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस कितना आता है, 154। ये जो स्कीम में इन्वेस्ट किया गया है ना, इसका 2% है। तो अगर इसको 50 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आ जाएगा 100%, जो कि जो 9% में इन्वेस्ट की गई है वो राशि का 100%। तो यहां पर भी 50 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहां पर 0, 5 4 20, 5 5 25 प्लस 2 यानी कि 27, 2 कैरी हाथ में, 5 1 5 प्लस 7,700। ना 7,700 रुपए यहां पर आप मार्क मत कर दीजिएगा, क्योंकि ये जो फिगर आई है ये 9% पर जो इन्वेस्ट किया गया है वह है। टोटल 15,600, 9% पर अगर 7,700 इन्वेस्ट किया गया है और हमें 7% वाला हिसाब पूछा गया है, तो इसमें से जब इसे माइनस करोगे जो कि दोनों का डिफरेंस आ जाता है 7,900, ये राशि जो है 7% पे इन्वेस्ट की गई है। ऑप्शन नंबर बी इट इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 जो कि कैट 2022 का यह क्वेश्चन है कि श्रीमान एक्स के पास एक निश्चित राशि है, उसने कुछ राशि 10% सरल ब्याज की दर से और शेष राशि 12% सरल ब्याज की दर से बैंक में जमा कराई। प्रथम राशि का चौथाई हिस्सा शेष राशि के 5वें हिस्से के बराबर है। यदि 2 वर्षों के बाद कुल ब्याज हमें 2500 रुपया मिल रहा है, तो जमा की गई कुल राशि, यानी कि ये जो निश्चित प्रिंसिपल, यहां तो हमें प्रिंसिपल ही नहीं दिया गया है, पर कुछ बातों में देखिए यहां पर क्या दिया है कि सबसे पहले तो ये जो 2500 रुपया ब्याज है ना, ये 2 सालों में उपलब्ध हुआ है, यानी कि हर साल में उसे 1250 रुपये ब्याज मिलता होगा। पहली बात तो ये हमें यहां से पता लगी। ओके, अब ये लाइन पहला, लेट सपोज उसने पार्ट वन का 1/4 जो है वो शेष, यानी दूसरा पार्ट 2 होगा ना, पार्ट 2 का 5वें हिस्से बराबर है, यानी 1/5 बराबर है। तो यहां से अगर देखें तो पार्ट 1 और पार्ट 2 का जो रिजल्ट, जो हम लोग एलिगेशन यूज करते थे, उसका जो रिजल्टेड जो रेशियो मिलता था वो मुझे यहां से मिल जाएगा। पार्ट 1 डिवाइडेड बाय पार्ट 2 इज इक्वल टू आ जाएगा 4 ऊपर चला जाएगा 4:5, यानी पार्ट 1 में अगर 4 रुपया इन्वेस्ट किया गया है तो पार्ट 2 में 5 रुपया इन्वेस्ट किया गया होगा। ओके, अब देखिए मुझे 2% मिले थे, 10%। जो पार्ट 1 है वो 10% में इन्वेस्ट किया गया है, पार्ट 2 है वह 12% में इन्वेस्ट किया गया है, और इन दोनों के बीच की एक मीन वैल्यू होनी चाहिए थी जो कि मुझे नहीं दी गई है। लेट सपोज मैं x मान लेता हूं, लेट सपोज मैं इसे x मान लेता हूं। ओके, कि ये जो टोटल ये जो ऐसा ही दिया गया है, ओके, ये कौन से परसेंटेज पर मिला है वो मुझे नहीं पता है। लेट सपोज मैं x मान लिया और जो रिजल्ट आना था वो मुझे दे दिया है 4:5 आएगा, जो यहां से हमने प्राप्त कर दिया। ओके, अब अगर आप देखो कि ये दोनों का रिजल्ट ये आना था, ये दोनों का रिजल्ट, यानी कि एक बात पक्की है, आपने अगर एलिगेशन ध्यान से समझा है तो ये जो x होगा ना, ये 10 और 12 के बीच की मीन वैल्यू होगी। x जो होगा वो 10 से डेफिनेटली ज्यादा होगा, यानी कि x माइनस 10 वो फिगर मुझे क्या मिलेगी, 5। ओके, अगर इन दोनों के बीच का डिफरेंस अगर देखो तो 12 डेफिनेटली ज्यादा होगी, यानी 12 में से जब x को मैं काटूंगा तो ये मुझे क्या प्राप्त होगा, 4। ओके, तो इन दोनों के बीच का रेशियो तो मुझे गिवन है, तो यहां से अगर जब इसे सॉल्व करता हूं तो ये आ जाएगा 4x माइनस 40 इज इक्वल टू 12 5 60
माइनस 5x। ओके, ये 5x को इस तरफ ले जाइए तो 5x और 4x यानी कि 9x, और अगर ये 40 इस तरफ चला जाता है तो प्लस हो जाएगा 60 प्लस 40 इट मीन्स 100। तो x की वैल्यू मुझे मिल चुकी है 100 बटे में 9%। ये जो x है ना वो 100 बटे में 9% है। ओके, अब जो भी प्रिंसिपल, ये टोटल अमाउंट, ये जो निश्चित राशि है ना, जो भी प्रिंसिपल हमने इन्वेस्ट, ये मिस्टर एक्स ने जो इन्वेस्ट किया है, लेट सपोज पी प्रिंसिपल इन्वेस्ट किया है, उसका 100 बटे 9% यानी कि 900, ये मुझे मिलना चाहिए था जो टोटल सिंपल इंटरेस्ट है, जो कि तो मुझे पता है नहीं 2500 नहीं, एक साल का है 1250, बिकॉज ये एक साल का एनम का मुझे इंटरेस्ट मिला है। तो एक साल का इंटरेस्ट कितना है 1250। यहां से 2 जीरो से 2 जीरो, ये 2 जीरो से 2 जीरो गया, तो प्रिंसिपल आ चुका है 1250 का 9 गुना, 10 गुना होता है 12500, उसमें से 1250 निकाल दीजिए, यानी कि ये हो जाएगा 11250। ये आ गया है प्रिंसिपल जो कि हमें पूछा गया है। ऑप्शन नंबर सी इट इज द करेक्ट आंसर। आई गेस आपको यह क्वेश्चन भी समझ में काफी अच्छी तरीके से आ चुका है। एक बार में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, जहां पर टाइप 6 स्टार्ट हो जा रहा है, इंक्रीज और डिक्रीज इन रेट या तो टाइम। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, एक साहूकार को पता चलता है कि ब्याज की वार्षिक दर 18% से घटकर 15% हो जाने के कारण उसकी वार्षिक आय ₹750 कम हो जाती है। उसकी पूंजी क्या होगी बता दीजिए। सिलेक्शन पोस्ट का क्वेश्चन है इसलिए बहुत ही आसान है। बहुत ही आसान क्यों है? क्योंकि देखिए एक साहूकार जो 18% की वार्षिक ब्याज लेता था अब घटकर 15% हो गया है। इन दोनों का डिफरेंस अगर देखूं तो 3%, और 3% की वैल्यू तो मुझे गिवन है कि उसकी आय कितने से कम हो गई 750 से। तो यहां से अगर मैं 1% 3 से इसे काटूं तो ये 150 पर कट जाएगा, यानी कि 1% की वैल्यू मुझे मिल चुकी है 150। अगर यहां पर 2 जीरो ऐड कर दूं तो यहां पर भी 2 जीरो ऐड कर दीजिए। सो द प्रिंसिपल इज व्हाट 15,000। ये 25 पर, एक्सट्रीमली सॉरी, ये 3 इसको 25 पर काटेगा, 15 पर नहीं, 15 या 45 होता है, यानी कि 25,000 प्रिंसिपल यहां पर बन जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इट इज द करेक्ट आंसर। समझ में आपको काफी अच्छी तरीके से आ चुका है। एक बार में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 एसएससी एमटीएस 2023 का यह क्वेश्चन है कि 800 रुपए की एक राशि साधारण ब्याज पर 3 वर्ष में 1040 हो जाती है। यदि ब्याज दर में 3% की वृद्धि की जाए तो राशि कितनी हो जाती? राशि टोटल ज्ञात कीजिए। देखिए वैसे तो बहुत आसान है, अगर 3 पर वॉट एवर जो परसेंटेज से मुझे ये पैसा प्राप्त हुआ है मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, बट एक बात पक्की है ना, अगर 3% से अगर राशि बढ़ेगी तो 3% किसका? इसका ही ना 3%, प्रिंसिपल का ही 3% बढ़ेगा। इसका क्या मतलब हो गया कि 1% 800 का 800 अगर 100% है तो 1% कितना होता है 8, और 3% कितना होगा 24, और 3 साल में ये वृद्धि हुई है ना, तो 24 मल्टीप्लाई बाय 3 यानी कि ये हो जाएगा 72 रुपीज ज्यादा मिलेंगे। 72 रुपीज अगर मैं इसमें ऐड कर दूं, ओके, तो इतनी फिगर आएगी ना, 7 7 और 4 11, यानी कि 1112 रुपए। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। समझ में आपको आ, देखिए आप इस तरीके से भी कर सकते थे कि 800 और 1040 का डिफरेंस अगर ले लेते, यहां पर 800 और 1040 का डिफरेंस आता है 240 रुपया टोटल आपको इंटरेस्ट मिला है 3 साल में, तो 1 साल में मिलेगा 80 रुपया। 80 800 का कितना होता है? 80 800 का होता है, बहुत ही आसान है, छोटा बच्चा भी कह देगा कि सर 10% होता है। ओके, और 10% अगर 3% से बढ़ेगा तो ये 13% हो जाएगा। तो 13% अगर 800 का 13% कितना होता है 104। ये हर साल 104 रुपया ब्याज मिलेगा, तो 3 साल में तो ये हो जाएगा 312, और 312 जो ब्याज 3 साल में मिलेगा, टोटल पैसा कितना लगा है 800 रुपया, और 312 मुझे ब्याज मिलेगा। ओके, तो ये हो जाएगा 2 1 8 और 3 11। यहां से कीजिए, यहां से विदिन सेकंड आप ला सकते थे, तो ये सारी टेक्निक ये तो सिर्फ आपको मैंने एक्सप्लेन करने के लिए किया। ओके, आई गेस समझ में आ चुका है आपको। एक बार देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। एसएससी सीएचएसएल कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन 2023 की 4th शिफ्ट का यह क्वेश्चन है
कि रुपीस पी की राशि को 4 वर्षों के लिए एक निश्चित दर पर साधारण ब्याज पर रखा गया। यदि इसे उसी अवधि के लिए 6% की अधिक दर पर रखा जाता तो इसे 600 रुपया अधिक ब्याज मिलता। तो 2.5 पी की वैल्यू हमें पता लगाइए। अगेन लास्ट जो मैंने आपको क्वेश्चन पढ़ाया सेम टाइप है। ये जो 6% ज्यादा मिला है ये किस पर मिलेगा? ये जो प्रिंसिपल होगा इसी पर मिलेगा ना। अगर हर साल 6% ज्यादा मिलेगा तो 4 साल में कितना ज्यादा मिलेगा? 24%। यानी कि 24% ज्यादा मिलना था, जिसकी वैल्यू तो मुझे दी गई है 600 रुपया। ये जो अधिक मिला है ये टोटल अधिक मिला है ना। तो 4 वर्षों में टोटल 24% प्रिंसिपल का 24% ज्यादा मिलना था, जो कि हो गया है 600। यहां तक आपको समझ में आ चुका है। अब तो क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। यहां से अगर आप देखें तो 100% की वैल्यू क्या होगी, तो यहां से मुझे P मिल जाएगा प्रिंसिपल। तो यहां से 100 मल्टीप्लाई बाय 600 डिवाइडेड बाय 24। ओके, यहां से 24 से अगर काटे, 12 से काटे 2 पर, 12 से काटे 50 पर, और 2 चला जाएगा 25 पर। इट मीन्स 2500। नाउ 2500 इट इज द वैल्यू ऑफ P। हमें 2.5 पी की वैल्यू पूछी गई है, तो मल्टीप्लाई करना होगा 2.5। पॉइंट है तो डिवाइड कर दो 10 से, तो यहां से 0 से 0 गया। ओके, तो ये आ जाएगा 25 का स्क्वायर 625, और एक 0 ऐड कर दीजिए 6250। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। समझ में आपको काफी अच्छी तरीके से आ चुका है। एक बार में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, जहां पर 7th टाइप अब हम देखेंगे सक्सेसिव इंटरेस्ट रेट। सबसे पहले एसएससीजीएल 2023 का इक्वेशन देखते हैं कि एक धनराशि पर पहले 8 वर्षों में 7.25% प्रति वर्ष, यानी पहले 8 वर्षों में जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो 7.25% के दर पर मिल रहा है। अगले 6 वर्षों के लिए 8.5%, अगले 6 वर्षों के लिए 8.5%, और अंतिम 4 वर्षों के लिए 6.5%, अंतिम 4 वर्षों के लिए 6.5%। ओके, की दर से साधारण ब्याज मिलता है। यदि इन 18 वर्षों के दौरान अर्जित कुल ब्याज 35,100 था तो निवेश की गई कुल राशि हमें बता दीजिए। तो यहां से अगर देखें 8 7 56 और 8 25 200, यानी कि 56 और 2 58, ये आ जाएगा 58, 8 6 और 48, और 3 ऐड कर दीजिए 51, और ये आ जाएगा 6.5 का 4 गुना, यानी 6.5 का 2 गुना 13, और 13 26। ओके, इनको जब आप सम करोगे तो टोटल 18 साल में ये टोटल कितना परसेंटेज हमें मिला है ये मिल जाएगा। तो 6 7 7 14 और 1 15 5, एक कैरी हाथ में, 10 12 और 1 13, 135% की वैल्यू जो है ये भैया हमें दी गई है कि टोटल हमें 35,100 रुपया मिल रहा है। ओके, तो यहां से मुझे 100% की वैल्यू अगर पता लगानी है ये कितना होगा, तो 100 मल्टीप्लाई बाय 35,100, और इसको डिवाइड कर दीजिए 135 से। ओके, तो यहां से 15 से काटो, तो 15 से अगर मैं इसे काटता हूं तो ये 9 पर चला जाएगा, और 15 से इसे काटो, 15 दूनी 30, 5 1, 15 तिया 45, 6 0, 15 4 जार 60, और एक 0 बढ़ जाएगा। ओके, फर्दर अगर 9 से काटे 9 से चला जाएगा। ओके, 4 5, हाँ 9 से चला जाएगा, 9 दूनी 18 एंड 9 6 जार 54, 260, और 2 0 ऐड कर दीजिए 260, और 2 0 ऐड कर दीजिए, ये हमें मिल चुका है प्रिंसिपल 26,000 रुपये। ऑप्शन नंबर डी इट इज करेक्ट आंसर। समझ में आपको काफी अच्छी तरीके से आ चुका है। एक बार में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 एसएससी सीएचएसएल 2023 का क्वेश्चन है कि 25,000 पर 2 वर्षों में कुल राशि जो डेब्ट्स है वो कुल राशि कितनी होगी यदि क्रमिक वर्षों में साधारण ब्याज की दर क्रमशः 4% और 5% है। ओके, तो देखिए पहले वर्ष में मुझे 4% मिलेगा, दूसरे वर्ष में मुझे 5% मिलेगा, तो पहले वर्ष में 4, दूसरे वर्ष में 5, यानी कि टोटल मुझे 9% इंटरेस्ट मिलेगा। तो 25,000 का
25,000 का अगर मैं 9% निकाल दूं, 9% तो 250 का 9 गुना, 250 का 9 गुना हो जाता है 250 मल्टीप्लाई बाय 9। ये 100 मैंने इसके लिए काट दिया, ओके, 2 जीरो यहाँ से, अगर आपको समझ में ना आया हो तो, ओके। तो ये हो जाता है 25,000, 25,000 होता है 10 गुना, 10 गुना होगा 2500, ओके। तो उसमें से 250 माइनस कर दीजिए, 2250, ये हो गया 9 गुना, ओके। ये क्या है? यह है सिंपल इंटरेस्ट। ये जो टोटल इंटरेस्ट हमें मिला है, अगर इसमें मैं 25,000 ऐड कर देता हूं, ओके, तो ये हो जाएगा 27,250। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। टोटल अमाउंट हमें यह प्राप्त होगा 2 सालों में। बहुत आसान क्वेश्चन था, समझ में भी आपको काफी अच्छी तरीके से आ चुका है। सो एक बार में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एसबीआई पीओ प्री 2022 का यह क्वेश्चन है कि तानिया साबिर को साधारण ब्याज पर डैश अमाउंट जो प्रिंसिपल है ना वह देती है, इस शर्त के साथ कि ब्याज दर प्रति वर्ष 2% बढ़ेगा। 2 वर्षों के बाद कुल ब्याज 10,240 रुपए है और पहले बरस के लिए 7% ब्याज दर था। अगर पहले बरस के लिए 7% है और हर साल 2% से बढ़ता है तो दूसरे बरस 9% होगा, ओके। और 9 और 7 यानी कि टोटल 16% ऐसा ही उसे मिलना चाहिए, और टोटल 16% की दर मुझे दी गई है 10,240। तो यहां से अगर मैं इसे 4 से डिवाइड करूं, ओके, 4 से, वैसे आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, 100% की वैल्यू निकाल दीजिए यहां से इस तरीके से, ओके। तो 100 मल्टीप्लाई बाय 10,240, ये इस तरीके से, और यहां पर डिवाइडेड बाय 16, ओके। तो 16 से वैसे तो निकल ही जाएगा, 16 से डायरेक्टली निकल जाएगा। 16 से काटूं, 16 16 6 आर 96 एंड 16 4 आर 64, ओके। 640 और 2 जीरो ऐड कर दीजिए, 640 और 2 जीरो अगर ऐड करता हूं तो 64,000। ऑप्शन नंबर ई इट इज करेक्ट आंसर। एंड आई गेस आपको यह क्वेश्चन भी काफी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका है। लेट्स डू इट नेक्स्ट टाइप, जहां पर हमें दिया गया है व्हेन सिंपल इंटरेस्ट आर इक्वल। अगर ऐसा ही जो है वह इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 22 मैट्रिकुलेशन लेवल का 2023 का यह क्वेश्चन है कि 7,000 पर 2 वर्षों में 8% प्रति वर्ष की दर से अर्जित साधारण ब्याज 5,000 पर 14 वर्षों में 5% पर ईयर के दर से अर्जित साधारण ब्याज के बराबर है। आर का हमें मान पता लगाना है, बहुत आसान है। देखिए 7,000 प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय आर परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100, ये इक्वल है किसके? 5,000 प्रिंसिपल 14 वर्षों और इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 5 डिवाइडेड बाय 100। तो ये 100 से 100 तो यहां से डायरेक्टली निकल जा रहा है। ये 1 2 3 1 2 3 7 इसको काट देगा 2 पर और 2 से 2 चला गया। सो आर की वैल्यू आ चुकी है 5 5 25%। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। समझ में आपको काफी अच्छे तरीके से आ चुका है। नाउ क्वेश्चन नंबर 23 जो है यह एसएससी सीजीएल टियर 2 का यह क्वेश्चन है। यदि ए द्वारा साधारण ब्याज पर 10% प्रति बरस की दर से 3 वर्षों के लिए 9,100 को निवेश करके प्राप्त राशि यानी अमाउंट बी द्वारा साधारण ब्याज पर 8% प्रति वर्ष के दर से 5 वर्षों के लिए निश्चित राशि का निवेश करके प्राप्त राशि यानी दोनों अमाउंट बराबर है, ये हमें बोला गया है। तो बी द्वारा निवेश की गई राशि का 90% मुझे पता लगाना है। नाउ यहां से इफेक्टिव रेट क्या निकलेगा? ए, क्योंकि 10% पर ईयर उसका सिंपल इंटरेस्ट आता है 3 साल में, तो कितना परसेंटेज आएगा? 30%। इट मींस ये जो फिगर है जो प्रिंसिपल है उसका 130% अमाउंट बनेगी, यानी कि 90,100 का 30%, क्योंकि उसको इंटरेस्ट मिल रहा है और 100% खुद की वैल्यू, तो इसका 130% जो होगा वह क्या बनेगी? वह ये राशि बनेगी, अमाउंट बनेगी। और बी द्वारा लेट सपोज बी अमाउंट जो है वह इन्वेस्ट किया गया 8% की दर से 5 वर्षों में, ओके। तो यहां पर सिंपल ये जो इफेक्टिव रेट है क्या बनेगा? 8 5 40%। और ऐसा ही प्रिंसिपल प्लस उसका 40%,
यानी अमाउंट जो हमें इक्वल बनेगी, ये प्रिंसिपल का 140 यानी बी का 140%। ओके, ये दोनों इक्वल है, ये हमें बोला गया है। तो यहां से देखें तो 0 से ये 0 जा सकता है, यहां से फर्दर यह 0 से यह 0 जा सकता है। ओके, अगर 14 से मैं काटूं, 14 से इसको काटे, 14 6 आर 84 7 0 16 14 5 आर 70 650। तो 13 बी जो वैल्यू मुझे मिल जाएगी वह मिल जाएगी 13 0 13 5 आर 65 5 6 कैरी हाथ में एंड 13 6 आर 78 और 6 84। तो 8450। ना इसमें भी एक टास्क है कि ये तो प्रिंसिपल मुझे मिल चुकी है, इसका भी 90% निकालना है। तो क्यों ना इसमें से 10% 845 में माइनस कर दूं। ओके, ये 10% ये 100% है, 10% ये हिस्सा होगा, इसको माइनस कर दो तो 10 में से 5 जाएगा तो 5, या 4 में से 4 जाएगा तो 0, और 84 में से अगर 8 जाएगा तो 76 7605। इट इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इट इज द करेक्ट आंसर। एंड आई गेस आपको समझ में यह क्वेश्चन भी काफी अच्छी तरीके से आ चुका है। सो अब एक बार में देखते हैं नेक्स्ट, थोड़ा बहुत लिटिल बिट ऑफ कैलकुलेटिव था। एक बार नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 का यह क्वेश्चन है, सेकंड शिफ्ट का। सुरेश 80,000 24% पर ईयर सिंपल इंटरेस्ट पर उधार लेता है और रमेश 91,000 20% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट पर उधार लेता है। कितने वर्षों में उनके ऋण की राशि बराबर हो जाएगी? उनके ऋण की राशि कितने साल में बराबर हो जाएगी, ये हमें यहां पर पूछा गया है। ओके, तो यहां पर अगर देखें कि 80,000 का 24%, इट मींस इसका 1% कितना होता है? 800 800। 80,000 का 1% कितना होता है? 800 मल्टीप्लाई बाय 24। और यहां पर देखें तो 91,000 का 20%, ये तो आसान है, ये तो डायरेक्ट निकल जाएगा। 1% कितना होता है? 910 का दुगना 182, एक जीरो ऐड कर दीजिए, 2 जीरो ऐड कर दीजिए। ओके, तो ये आ जाएगा 9, वैसे आप इस तरीके से भी करते हैं, 910 का मल्टीप्लाई बाय 20। ओके, तो 24 8 192 2 जीरो ऐड कर दीजिए। ओके, ये दोनों देखिए, ये पहले बरस में जो इंटरेस्ट प्राप्त हुआ है ना, वह इतना प्राप्त हुआ है पहले बरस में। हमें ये दोनों जो प्रिंसिपल है ना, वो कब एक समान होगी वो देखना है। यहां पर 24% ब्याज मिल रहा है, यहां पर 20% ब्याज मिल रहा है। इसका 1% का ब्याज हो रहा है 19,200, इसका 1% का ब्याज हो रहा है 18,200। अगर मैं यहां पर देखूं तो 1,000 का डिफरेंस हो रहा है, हर साल में 1,000 का डिफरेंस हो रहा है। और टोटल अगर प्रिंसिपल में देखूं तो भैया 11, यहां पर 80,000 रुपए लगाए गए हैं और यहां पर 91,000 रुपए लगाए गए। इन दोनों का डिफरेंस देखा तो कितना आ रहा है? 11,000 रुपए, और हर साल 1,000 रुपए कम हो जा रहे हैं। तो यहां से देखें तो भैया 11 साल लगेंगे। ऑप्शन नंबर सी इट इज द करेक्ट आंसर। एंड आई गेस आपको यह क्वेश्चन भी समझ में काफी अच्छी तरीके से आ चुका है। एक बार में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 विच इज द लास्ट टाइप, ट्रू डिस्काउंट। एसएससी सीजीएल अगेन 2023 का क्वेश्चन। 5% पर ईयर साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में जो डेप्स है ना, वो 1100 का वर्तमान मूल्य क्या होगा? ओके, तो 2 वर्षों में ये हो जा रहा है। ओके, 2 वर्षों में ये हो जा रहा है 5% से। अगर एक बरस का 5% ब्याज है तो 2 बरस का कितना होगा? 10%। यानी प्रिंसिपल जो भी होगी उसका 110% जो है, 110%, क्योंकि 10% सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल खुद 100% का 110% जो है वह मूल्य 1100 है भैया। तो यहां से देखें तो ये इसको काट देगा 10 पर और पी की वैल्यू आ जाएगी 1,000 रुपीज। एसएससी सीजीएल का बहुत आसान क्वेश्चन था। ऑप्शन नंबर सी इट इज द करेक्ट आंसर। एंड आई गेस आपको यह क्वेश्चन भी समझ में काफी अच्छी तरीके से आ चुका है, ट्रू डिस्काउंट का। और यहां पर आज की हमारी क्लास यहां पर सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर बेस्ड खत्म होती है। माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज आप लोग बताइएगा कि यह क्लास आपको कैसी लगी है। कुछ भी आपका सुझाव हो, कुछ भी हमारे से गलती हो रही हो तो प्लीज आप सजेस्ट जरूर से कीजिएगा। इतनी पेशेंसली आपने पूरी क्लास को अटेंड किया, उसके लिए थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। बाय।